नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका GRL न्यूज में। शहर की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सरिता खान चंदानी। हिराली फाउंडेशन परिवार की तरफ से मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूं कि कल विधानसभा के होने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप सहर्ष खुशी से और बहुत ही जिम्मेदारी से भाग लें। आप अगर ये वोट में आपने सहभागी नहीं बने तो परिवर्तन नहीं होगा। फिर बस आप ये कहना ही हो जाएगा कि उल्लासनगर का कुछ नहीं होता। ये देखा गया है कि हम उल्लासनगर में जो हैं, उल्लासनगर वासी जो हैं वो वोट करने में बहुत पीछे हैं, आलस करते हैं और इसीलिए ये जो वोट हम नहीं करते 5 साल तक हमें भोगना पड़ता है। मेरी आप सभी से ये निवेदन है, हाथ जोड़कर ये विनती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपना बहुमूल्य बेचें नहीं। अभी तक तो बहुत पार्टियां खा चुके हैं, बहुत दारू शराब कबाब सब मिल चुका है। बहुतों के तो टैक्स भर चुके हैं, टाइल्स लग चुकी हैं, पेंटिंग्स हो चुकी हैं, कैश तो मिले ही हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिसने जिसने ये सब लिया हुआ है उसने अपने देश, अपने शहर को बेचा है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स नहीं है कि आज जो ये नेता आपको दे रहे हैं कल आपसे ही वसूलेंगे। आज आपको खरीद रहे हैं, कल आपको बेचेंगे। मैं बहुत ही गर्व से ये कहती हूँ कि मैंने अपना वोट नहीं बेचा, न बेचूंगी। एनीवेज, कल का भी दिन है। कल भी कुछ ऐसे एक वर्ग होता है जो अपने घर से ही नहीं निकलता और वो वेट करता है कि कब नेता आए और हरी हरी पत्तियां हमारे हाथों में थमाएं। तब फटाफट 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 जिसका पैसा मिला उसके तरफ एक जिम्मेदारी और वचन देकर, कसम देकर वो निभाते हैं। ऐसा न करें। यही हालत है, यही कारण है कि आज हमारा उल्लासनगर बर्बाद हो गया है। हम शायद शायद नहीं, ये अंत आ चुका है। अगर इस बार हमने बदलाव नहीं लाया, हमने इस बार कुछ परिवर्तन नहीं लाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। मेरे भाई बहनों, माताओं, सभी से मेरा ये निवेदन है, स्पेशली महिलाओं से मेरा ये कहना है कि क्योंकि मैं एक महिला हूँ और एक महिला जब अपने घर को परिवर्तित करती है तो वो अपने शहर को क्यों नहीं कर सकती। जो भी नेता आपको पसंद है, यहाँ पर मैं कोई पार्टी, कोई पक्ष, किसी कैंडिडेट के लिए कैनवसिंग नहीं कर रही हूँ। मैं कैनवसिंग कर रही हूँ वो है वोट के लिए। मैं वकालत कर रही हूँ वो है वोट के लिए। हम इतने तो समझदार हैं, उल्लासनगर की जनता 86% लिटरेसी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अनपढ़ गंवार हैं। और एक सच्चे अच्छे नेता को परखने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस ही इतना काफ़ी है कि आप 75 साल, 75 ईयर्स हो गए और अमृत महोत्सव के बाद पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। ये वो शहर है जिसने पार्टीशन की मार झेली। ये वो शहर है जो बंजर शहर था, पर वो शहर है जिसमें वाल्धुनी नदी बहती है। ये वो शहर था जिसमें हरियाली ही हरियाली थी। आज लेकिन आप देखिए, न पेड़ बचे हैं, न वाल्धुनी नदी बची है, न रोड बचे हैं, न रास्ते बचे हैं। ये आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है। मुझे अब कहीं कोई किसी नेता से शिकायत ही नहीं बची है, क्योंकि शुरुआत हम वोटरों से हो रही है। हम वोटर अपने वोट की कीमत लगाने लगे हैं। हम वेट करते हैं कि एक तरह से एक सीज़न आ चुका है कि जैसे वोट इलेक्शंस आते हैं वैसे हमारी जेब भर जाती है, हमारी इच्छाएं भर जाती हैं, हमारी ज़रूरतें भर जाती हैं। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि हमारे ज़मीर की कोई कीमत नहीं, हमारी धरती की कोई कीमत नहीं, हमारी जिम्मेदारियों की कोई कीमत नहीं, जो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। शायद हमने वाल्धुनी नदी नहीं ख़राब की, शायद हमने ये इस तरह का शहर को बर्बाद नहीं किया, लेकिन आज अगर हमने नहीं बचाया तो आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि बार बार ये कहना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, आज आप देखिए धड़ल्ले से आज भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। शुरुआत किसने की, कहाँ से की, कैसे की? सारे कैंडिडेट्स की बायोडाटा आज आपके सामने है। आप सिर्फ गूगल खोलिए, myneta.com में जाइए, सबकी एफिडेविट्स आपके सामने आ जाएंगी। कितना इस 5 सालों में वो लोग बढ़े, कितनी उनकी रकमें बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ी, बंगले बढ़े, प्रॉपर्टी बढ़ी, कैश बढ़ा। और आप अपना देखिए कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका कैश और आपको कितना मिला। तो यहाँ से ही ये समझ में आता है कि अगर
आप अपने वोट की कीमत लगाते हैं तो फिर क्यों ये नेता अपनी कुर्सी की कीमत न लगाएं। आप अगर पैसे लेकर वोट देते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास कोई मुंह नहीं बचेगा कि आप अगली बार 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 4 साल बाद आप नेता के पास जाएं और आप ये कहें कि हमारा शहर बचा लो। वो बिल्कुल नहीं बचाएंगे। और उन्हें वो कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट दाव पे उन्होंने करोड़ों लगा दिए, अपने इन्वेस्ट कर दिया आपके वोट को खरीदने को। और बाकी बचे हुए जो 5 साल हैं वो हमें वसूलेंगे, अपने पैसों को वसूलेंगे। सो भाइयों बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, यंग जनरेशन से कहती हूँ कि दिस इज़ अ टाइम टू ब्रिंग चेंज। चेंज इज़ अ ओनली परमानेंट थिंग। ये परिवर्तन ही स्थायी है। अगर हम चेंज नहीं लाए, वही 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 पुराने चेहरे हमारे साथ रहे तो वही पुरानी घिनौनी हरकतें होती रहेंगी। पर उसके पहले, सबसे पहले दूसरों पर उंगली उठाने के पहले, नेताओं को कुछ बोलने के पहले, हम वोटरों को अपनी आदत बदलनी होगी। एक बहुत ही, ये अगर ऐसे भगत सिंह होते और वो भी अंग्रेजों के सामने झुक जाते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। करोड़ों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज हमें इस मुक्त भारत दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुफ्त की कोई भी चीज़ की कद्र नहीं होती। शायद यही हम वोटरों के साथ आज लागू है कि हम बिंदास बेशर्मी से उन हर एक कैंडिडेट को बोलते हैं कि कुछ पार्टी दे रहा है क्या नहीं, कुछ खर्ची दे रहा है क्या नहीं, जेब ढीली कर रहा है या नहीं। तो ये बेशर्मी हमें ही भारी पड़ेगी। और फिर वोट भी आप ही बेचते हैं और उसके बाद पूरा 5 साल आप ही कंप्लेंट करते हैं कि शहर का कुछ नहीं होगा। जब वक्त था इस शहर के लिए आपको कुछ करने का, तब तो आपने कुछ नहीं किया। एक 500, 1000, 2000, 5000 मुझे पता नहीं, लेकिन यही, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि कोई आपको देने वाला है। कैलकुलेट करें आप तो इस 5 साल में आप कितना ले रहे हैं और उस कीमत आपकी कितनी बन रही है एक दिन 5 साल के हिसाब से। तो जब आपने अपना ज़मीर ही बेच दिया, भीख मांग के आप दर 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 भटक भटक के पार्टियां खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अपने बच्चे कुछ टैक्स ये कर रहे हैं, इसीलिए आज आपको रोड नहीं बने हुए। इस इलेक्शन में आप देखिए किसी भी नेता ने कहीं कोई रोड का मसला ही नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले भी जब वो जीते थे तो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। आज भी अगर वो जीतेंगे तो पैसा इन्वेस्ट करके। सो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत ही अमूल्य हमें फ्रीडम मिला, जिसे कहीं ना कहीं हम भटक गए, हम नहीं संभाल पाए। इट्स अ फेलियर, इट्स अ बिगेस्ट फेलियर दैट हम अपने इस मुफ्त के फ्रीडम को, मुफ्त के पर्यावरण को नहीं संभाल पाए। अगर आप देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो ब्रांडेड पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने रोड की समस्या को अपना मुद्दा नहीं बनाया। जहाँ कि उल्लासनगर में आज चलने लायक रोड नहीं। पर्यावरण की बात अगर आप करें तो उल्लासनगर सर्वाधिक वायु प्रदूषित, सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। इसकी भी बात किसी ने नहीं की। उल्लासनगर की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI की बात किसी ने नहीं की। उल्लासनगर की जान वाल्धुनी नदी पूरी तरह प्रदूषित खत्म हो चुकी है, मर चुकी है, उसको वापस जगाने की बात किसी ने नहीं की। उल्लास नदी पे घाट जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन उल्लास नदी के प्रदूषण की बात आज कोई नहीं कर रहा है। पेड़ अंधाधुंध अनगिनत काटे गए, कट रहे हैं, आज भी कोई बात नहीं कर रहा है। इलीगल बिल्डिंग्स की कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे स्कूल्स देखिए, आज शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो हमें लड़ने को सिखाता है। उसी ये शिक्षित होंगे तभी हम संविधान समझ पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि जितने सरकारी स्कूल हैं धीरे 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 बंद होते जा रहे हैं। महानगर पालिका से जितने स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स की एक लाइन लगी हुई है उल्लासनगर में। तो आप समझिए गरीब तबका आज मजबूरन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। वही कारण है कि उल्लासनगर का बच्चा जो जब युवा बन रहा है तो पूरा का पूरा वो नशे की लत में, झूठ की लत में है। चोरी चकारी मक्कारी, मार धाड़, क्राइम रेट इसीलिए बढ़ा हुआ। तो आज उल्लासनगर का जो युवा है वो पूरा का पूरा मिसगाइडेड है। वन एंड ओनली वन रीज़न, क्योंकि हमने अपना वोट बेचा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो वो है स्वास्थ्य की।
आप हॉस्पिटल देखिए, हमारे पास ईएसआई हॉस्पिटल था, वो बंद हो चुका है, पता नहीं कब बनेगा। उसके सामने जरूर दही अंडी के स्टेजेस लगाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, लेकिन किसी नेता को ये नहीं लगा कि फटाफट बहुत जल्द कामगारों के लिए हॉस्पिटल खड़ा किया जाए। बचा कुचा एकमात्र जो हमारे पास सेंट्रल हॉस्पिटल है, उसमें सुविधाओं की इतनी कमी है कि रोज आए दिन लोग मर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज ज़्यादा ज़रूरत हमारे पास स्कूल की है। आज सबसे ज़्यादा अगर प्रथम क्रमांक पे मैं बात करूं तो हमारे पास ज़रूरत अस्पताल की है। न हमारे पास अस्पताल है, किसी भी पार्टी ने उसकी बात नहीं करी। क्यों नहीं करी, ये आप सोचिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उल्लासनगर का जो मैक्सिमम वोटर है, अब तो मैं देख रही हूँ कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, तबका है, वो भी पार्टियों में सिर्फ घूम रहा है और ये सूंघ रहा है कि आज ये पार्टी दे रहा है तो मैं वहाँ जाऊँ, कल वो पार्टी दे रहा है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, ये पार्टियाँ फ्री नहीं होती हैं, इन पार्टियों के लिए खर्चा लगता है। आज जो आपने एक पैग उठाया, 4 पैग उठाया, उसके साथ कबाब शबाब जो खाए, वो सब सूद समेत आप नहीं, आपके आने वाली जनरेशन्स भरेंगी। सो ये आप जो कर रहे हैं, पैसे लेकर आप वोट दे रहे हैं, पैसे लेकर आप कैंडिडेट चुन रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, ये बहुत ही असंवैधानिक है, अनएथिकल है, इट्स नॉट मॉरल। सो उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मैं और मेरा परिवार, हमने कभी अपना वोट बेचा नहीं, हमने हमारी बच्ची को भी वही शिक्षा दी, वही समझाया कि यही वोट हमारा एकमात्र अधिकार है, हमारा एकमात्र हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट करें। वोट बिना पैसे लिए करें, इस अमूल्य वोट की कोई कीमत नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ आप इसको आप इसकी कीमत न लगाएं। ये ही हम जब कहते हैं कि देशभक्ति दिखाने का इस मॉडर्न टाइम्स में, आज हमें मरना नहीं है, आज हमें जीना है। हम हमें उन सभी शहीदों को नमन करते हुए, उन सभी शहीदों की जो बलिदान है उन्हें वेस्ट नहीं करना है आज। लेकिन आज हम उसी उनके जीवन पे चलकर, आज हमें जो अगर बलिदान करना है तो हमारी लालच, आज हमें जो बलिदान करना है वो हमारी लालच, आज हमें जो बलिदान करना है वो है हमारी लालच। ये सिर्फ और सिर्फ लालच के दम पर हमने अपने ज़मीर को बेचा है, अपने वोट को बेचा है, और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कोई नेता काम नहीं कर रहा है। 15 दिन वो एक एक के घर हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको पता है कि ये बंदा कितने में बिकेगा, ये सोसाइटी कितने में बिकेगी, ये ग्रुप, ये एसोसिएशन कितने में बिकेगा। तो आप समझ सकते हैं, हम किसी भी नेता को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अब जो भारत में, अब जो मेरे उल्लासनगर में शुरुआत है, वो शुरुआत, पहली सीढ़ी जो आ रही है वो वोटर्स की है। मुझे खुद ये बताया जाता है कि मैडम आपकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप न लेते हो न लेने देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको तकलीफ़ हो रही है कि ये नेता आपको नहीं दे रहे हैं या आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बार आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, आप अपने बच्चों, जिन बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए आप इतना मरते हैं, आप अपने बुढ़ापे के लिए आप समझिए, सोचिए, एक बार आप बात करिए अपने आप से कि कहाँ आपकी चूक हो रही है, कहाँ ये पैसे आपके जाएंगे, और इन पैसों की भरपाई कैसे होगी आने वाले दिनों में। ये एक दशक की लड़ाई मैं देख रही हूँ, करीबन 50 साल की उस उम्र में, आई थिंक आई मस्ट हैव सीन 4 to 5 इलेक्शंस, एक होश जब से एक राजनीति की समझ मैंने पकड़ी है, तो यही देखा है कि निर्लज्जता जो है, उसका जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। पहले लोग वोटर्स संकोच करके पैसा चुप चुप के लेते थे, लेकिन आज वो पैसा लेना अपना अधिकार समझ रहे हैं। ये मानसिकता बहुत ही गलत हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर पिता जिस तरह पैसा लेगा तो बेटा क्या करेगा और पोता क्या करेगा। वो जिस परिवार में जो संस्कार जा रहे हैं कि भाई वोट देना है तो पैसे लेने हैं। आज इतने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इतने पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हैं उल्लासनगर में, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि एक छोटा सा 13 किलोमीटर का उल्लासनगर क्यों 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में बट गया। कहीं एक टुकड़ा अंबरनाथ में चला गया, एक टुकड़ा कल्याण ईस्ट में चला गया, तो एक कल्याण वेस्ट में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक उल्लासनगर को इतने सारे नेता, MP MLA नगर सेवक मिलके उल्लासनगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं बन पाई।
और उसके बाद जितने मैंने आपको प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत कम प्रॉब्लम्स मैंने बताए, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप लोग रोते रहिए, और आप लोग के वजह से हमारे जैसे लोग जो ईमानदार हैं, जो सचमुच अपने इस शहर से प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे लिए यही मेरा देश है, यही मेरी तपस्या है, और यही मेरा समर्पण है। सो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती है आप प्लीज़ पहुँचाएँ। सरिता खानचंदानी की ये आवाज़, आप अपनी आवाज़ बनाएं, अपने आप से बात करें, मुझे सुने, और उसके बाद आप समझें, एक एनालाइज करें कि हमारे हाथ में, हमारी उंगली में जो वोट की पावर है। मैं फिर से दोहराती हूँ, आपको जो भी नेता पसंद है आप उन नेता को ही वोट दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप जिस भी नेता को, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, मिलियनर बिलियनर जो भी हो, आप पैसा नहीं लेंगे, आप पैसा नहीं लेंगे, विश्वास करिए, आप पैसा नहीं लेंगे। आने वाले 5 साल ये शहर सच में बदलाव देखेगा। अदरवाइज सिर्फ यहाँ गुंडागर्दी बढ़ेगी, सिर्फ यहाँ पर दादागिरी बढ़ेगी, सिर्फ यहाँ पर विनाश होगा, सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। उसका एकमात्र रीज़न है कि ये वोटर्स करप्ट हो चुके हैं। सो प्लीज़, ये जो दाग है, जब हम जाते हैं, हम नेताओं से मिलते हैं, हम नेताओं से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब यही हमें कहा जाता है कि उस वक्त आप कहाँ थे जब हम पैसे बांट रहे थे, क्योंकि आपके वोटर्स मांग रहे थे और हमारी मजबूरी है देना। सो आप, उनकी मजबूरी है देना, उन तक छोड़ दीजिए, आप लेना अपनी मजबूरी न बनाएं। किसी का ये आज 500, 1000, 2000, 5000 में आप विश्वास मानिए ये खत्म हो जाएगा, एक पल में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो हमारा भविष्य है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें चाहिए, अस्पताल से लेके, स्कूल से लेके, रोड से लेके, हवा से लेके, पानी से लेके, ये सब हमें चाहिए, और ये सब नेता देंगे अगर आप उस नेता पर पैसे का प्रेशर नहीं डालेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आपके मस्तिष्क तक जाएगी, आपके दिल दिमाग को छुएगी, और कहीं ना कहीं आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हम जो कर रहे हैं, हम जब अपना अमूल्य वोट बेच रहे हैं, तो इस बेचने का खामियाजा आने वाली, देखिए, अगर पहले हमारे पहले के लोगों ने वोट नहीं खरीदा होता तो आज इतनी परिस्थिति खराब नहीं, लेकिन आज की परिस्थिति डू एंड डाई की है। अब नहीं तो कभी भी नहीं, अब नहीं तो कभी भी नहीं। सो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं 141, 142, 143 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ब्रांड तो ब्रांड ही हैं भाई, ये नेशनल पार्टी हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, लेकिन ब्रांड के अलावा भी बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं। इन लोगों ने आपको पार्टियां नहीं दी क्योंकि ये पार्टियां नहीं दे सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बिलीव मी, जो सेवा ये आपको देंगे ये माइंड ब्लोइंग होगा, और यही एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो एनीवेज, ये आपकी मर्जी है आप किसे वोट दें, ये मेरा एक विचार था, वो मैंने आपके सामने रखा। आप किसी को भी वोट दें, किसी भी पार्टी को वोट दें, बट प्लीज़ अपना अमूल्य वोट न बेचें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.